अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 5 अगस्त की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं और सारा यानी बंद कर दी हैं, सड़कें बंद कर दी हैं, चाहे वो लाहौर हो या बाकी जगह हों। ये बड़ी यानी डर और ख़ौफ तो है ना, यानी वो किसी तरह से नहीं चाह रहे। और ये जो स्ट्रेटजी का जो तरीक़ाकार है ये शायद डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। इस पर भी बात करते हैं। लकी मरबत में जो शहादतें हुई हैं और जदीद असला जो बात सामने आ रही है उसके बारे से असल बात क्या है वो भी सामने आ जाएगी, वो भी पता चल जाएगा क्या है। और पाकिस्तान ने भारतीय राफ़ेल जो है वो गिराया, यानी बेसिकली तो राफ़ेल की और राफ़ेल का हाल क्या हुआ वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं चीफ़ ऑफ द एयर फोर्स को पूरी दुनिया के अंदर के किस तरह से उन्होंने इसकी बेहतरीन प्लानिंग की और ये कामयाबियाँ हासिल की। इंडिया के अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है सुहेल वड़ाइच जो डील शील की बातें या प्रपोजल्स के हवाले से बातें कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, सुहेल वड़ाइच के पास इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़रा इन पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो लकी मरबत में जो शहादतें और जदीद असला यहाँ देखें, ना तो स्मगल करना आसान है और ना ही छोटी रियासत की दहशतगर्द तंजीमें अफोर्ड कर सकती हैं। तो ये फिर हमले कहाँ से हो रहे हैं, ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। पहले अफ़गानियों से दहशतगर्दी हो रही थी, अब अफ़गानी जब यहाँ से निकल गए तो ये थम क्यों नहीं गए, ये वो सवाल है। केपी और बलूचिस्तान अब तक दहशतगर्दी के से बाहर क्यों नहीं निकल सके। इतने साल गुजर गए, इतना वक्त गुजर गया और अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही 22वीं ग्रेड के अफसर ने जो है ना बलूचिस्तान तैनात करने से इनकार कर दिया अपने आप को, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक SHO की मार है। वो कहाँ है SHO मारने वाले। और लेकिन इस दहशतगर्दी को निपटने के लिए आपको ज़रूरत है नेशनल एक्शन प्लान की एक, और इसमें तमाम सियासी जमातें साथ होती। ये ऑपरेशन भी अगर करना था कंसेंसस के साथ करते और लेकर चलते, इसीलिए इमरान खान ने इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं किया है। और वो ड्रोन के बारे में जो कहा जा रहा है कुछ शहादतें जो हुई हैं और उसके हवाले से पर्चा दे दिया है KPK की पुलिस ने, कहा यही जा रहा है, चीज़ें भी सारी सामने आ रही हैं। यानी यहाँ वो लोग खड़े हो गए हैं और इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़ा है जी, मुश्किल हालात में भी खड़ा है, ये बड़ी बात है। और मुराद सईद ने लकी मरबत के हवाले से शहादतों के बारे में उन्होंने कहा है और कि शहीद होने वालों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या एक दफ़ा फिर कहा जाएगा कि गोला दुश्मन मुल्क या दहशतगर्दों ने फायर किया है। व्हाट्सएप मीडिया फिर लकी मरबत के शोधा को किसी के खाते में डालेगा, फिर लाशों पर बहाना बनाया जाएगा, बयानिया बनाया जाएगा, बहाना नहीं, हम सॉरी बयानिया बनाया जाएगा। उनको कहा था ना करो ड्रोन मार्टर और गोला वाले सब बड़े समझदार हैं, ना सिर्फ मासूम पाकिस्तानी के घरों पर गिरते हैं, वो ये तजर्बा हमारा। अब ये बातें हो रही हैं, सारी बातें सारी सामने, हम तो आपके सामने वही बातें रख रहे हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे ही मार्टर गोलों की बारिश जो है ना हमारे गाँव पर भी हुई थी, जिससे एक दिन में कई जनाजे उठे थे। लेकिन रात को TV पर ख़बरें चली थी कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, मुतअद्दिद लाख, हालांकि उस दिन एक भी दहशतगर्द ना मरा, ना उसका ठिकाना निशाना बना। फिर आमद पर गया, वो पुरानी माजी की बातें करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मामला बड़ा बारीक है और मैं समझता हूँ कि इस मामले को उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। और वो हैंडल करने का तरीका क्या है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अब अपोजिशन की जमातें जितनी भी थी, वो जो अजीब वो तांगा पार्टी थी, वो छोटे लोग थे, वो क्या थे, आखिर जो कोई भी थे, सियासतदान ही थे ना इस मुल्क के, इकट्ठे हो के सब ने, अब कौन कौन लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी छोटा नाम नहीं, जुबैर छोटा नाम नहीं है, मिफ्ता इस्माइल छोटा नाम नहीं है, खान अचकज़ई छोटा नाम नहीं, और बाकी जो लोग भी हैं ना, छोटे तो नहीं कह सकते यार, सियासी बातों ने खुल के बात की है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आकर सामने रख कर बात की है, एक एक चीज़ें सारी बताई हैं। अब ये जैसी भी चीज़ें हैं ना, जब आपके सामने आ चुकी हैं ना, फैसला तो आप लोगों ने करना है। फैसला देखिए ना, जिन लोगों ने करना है उन्होंने करना है ना सामने, और अगर आप नहीं करेंगे तो गले तो पड़ने वाली चीज़ें हैं ना ये सारी। ये राफ़ेल के वाली जो है ना, इंडिया बड़ी बुरी तरह से मार खा गया। और इस मामले में मैं चाहूँगा कि एक पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी पाक एयर फोर्स को, या इनको भी एक डिटेल में ना एक इंक्वायरी, एक पूरी रिपोर्ट, ये जो राफ़ेल मारे हैं ना,
एक पूरा पेपर देना चाहिए कि कितनी बड़ी कामयाबी हमारी है ये। अब यहाँ जो वहाँ आई है खबरसां एजेंसी राइटर्स ने जो बताया है कि 7 मई को रात 110 त्यारे पर मुश्तमिल दहाइयों की सबसे बड़ी झड़प हुई, जिसमें पाक फ़िज़ाइया ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को निशाना बनाया। भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी के बायस इंडियन पायलट्स को गलतफहमी हुई और PL-15 मिसाइल की रेंज भारतीय अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा निकली। और राइटर्स के मुताबिक एयर मार्शल चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऑपरेशन रूम के बाहर कई रोज़ मैट्रेस पर सोते रहे और भारतीय त्यारे रडार पर आए तो J-10C त्यारे उड़ाने का हुक्म दिया। एयर चीफ ने वाज़ेह तौर पर राफेल को निशाना बनाने की हदायत की। राहुल गांधी ने इस हवाले से बात की कि हमारे पास राफेल त्यारों की डील से मुतल्लिक ऐसी दस्तावेज़ थी जो वाज़ेह तौर पर दिखाती है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस मायदे में मुदाखलत की और इसे नुकसान पहुँचाया। अब बातें सारी खुल गई हैं, फेस करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की, पाकिस्तानी इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है, छोटा नहीं है। और लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली वो साथ हमारे चाइना खड़ा था, चाइना की टेक्नोलॉजी खड़ी थी और चाइना ने हमारा भरपूर साथ दिया। अब इस बारे में ये एक ऐसी संगीन दस्तावेज़ है थी जो दुनिया किसी मुल्क में हुकूमत को गिरा सकती है, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने राफेल त्यारे को 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया। तबाही के बाद जो फ्रांसीसी त्यारा साज कंपनी जो है शेयर्स गिर गए और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय हुकाम ने एतराफ़ किया है कि भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी के बाद भारत पायलट्स को गलत फहमी हुई और ये भी बता रहे हैं कि उनके अंदाजे से ज़्यादा जो है इसकी रेंज साबित हुई है। और भारतीय तजिया के प्रवाज़े प्रवीण शाही कहते हैं कि सदर ट्रंप भारतीय रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर थे कि वो कितने त्यारे खो चुका है, मगर खामोशी पर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे मार गिराए। इसके बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर मजबूत हो चुका है और चूँकि अमरीका ताकत का कायल है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं और यही वजह है कि दोनों के स्ट्रेटेजिक राब्ते गहरे हो चुके हैं। अब सेल वड़ाइज की खबर पे बात कर लेते हैं। सेल वड़ाइज उनके मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनने की प्रपोज़ल दी जा रही है। 100% यकीन से कर दें। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सदर बन भी अगर जाए, मैं एक बात देखें, अब रियलिटीज़ पे बात करनी चाहिए, क्या होगा, क्या ये निज़ाम ठीक हो जाएगा? क्वेश्चन तो है कि पहले निज़ाम ठीक करें, फिर जो मर्ज़ी आप बन जाए, फिर सदर भी बन जाइएगा, कोई अर्ज़ नहीं है आपका। और उन्होंने कहा कि 100% यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को ऑफ़र की गई थी, आप बनी गलत चले जाए, सिस्टम को मान लें और ख़ामोश होकर बैठ जाए। अली मीन गंडापुर कहते वो बताते हैं कि अली मीन गंडापुर ये ऑफ़र लेकर गए थे तो इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली थी। और तारीख़ी तौर पर आपको याद है कि मुल्क के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब थे और वो भी सदर बने थे। फिर मनपसंद याह्या खान को भी ले आए थे। सारा कुछ अयूब खान कंट्रोल कर रहे थे। पहले भी अयूब खान सीनियरिटी पे नीचे थे, मगर उनको ऊपर लाया गया था। फील्ड मार्शल के सदर बनने की नफ़ी ताहाल नहीं हुई, गुंजाइश मौजूद है। और तारीख़ी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर किस्मत बहुत ज़बरदस्त है जी। पाकिस्तान के वाहद पाकिस्तानी हैं जो DGISI, DGMI, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल है। और अगर आइन में तरमीम होती है 27वीं तरमीम के तहत, तो फिर सदर पाकिस्तान का ओहदा भी उनके पास हो जाता है। और मैं बार बार जो बात आपके सामने कहता हूँ, और मैं चूँकि इमरान खान ने बड़ी दफ़ा दो टोक अंदाज में डील शील को सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे सामने कई दफ़ा सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ना डील पे यकीन रखते हैं ना डील पे, और मैं कई TV प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ। जूते वाली बात बहरहाल मेरी समझ में नहीं आती है। इमरान खान बड़े बड़े क्लियर हैं। अगर इमरान खान ने डील करनी होती या ढील लेनी होती तो ये इतनी तकलीफ़ें और दिक्कतें और इस तरह के केसेस इस तरह मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है सियासी केसों पे। पहले तो हम यही समझते रहे कि सारा कुछ ठीक होता रहा है, लेकिन अगर सारा कुछ ठीक होता रहा है, सारा कुछ ही पलट दिया गया हर दौर के अंदर, यानी कि को हद होती है किसी बात की। अब ये चीज़ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं नज़र जो आ रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।